ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को लक्ष्य पर स्थापन करने के लिए लक्ष्य के अनुगुण विषय में कैसे मन को सन्निवेशित कर दिया जाए, उसी का साधन का विस्तार हो रहा था। भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय के अनुसार जो 10 प्रकार साधन है, उसमें पहला साधन था अमानित्यम एवं दूसरा है अदम्भितम। श्लोक में बताया अमानित्यम अदम्भितम अहिंसा शांति राज्यम इत्यादि। तो प्रथम दिखाया जो अमानित्यम मतलब अपने को मानी नहीं समझना, अपना अहंकार स्फीत नहीं करना। हमारे और परमात्मा के बीच में जो अंतरा है वह है हमारा अहंकार। अगर हम अपने को अहंकार के माध्यम से स्फीत करेंगे, हमारे साथ भगवान की दूरी बन जाएगा, तो जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। ये चरम एक मानसिक विकलांगता है कि हम अपने को बड़ा समझते हैं। स्वामी जी का वाणी है, निजे के जे बड़ो बोले बड़ो সেই নয়, निजे के जे छोटो बोले बड़ो সেই है। तो अपने को जो मानी समझते हैं, इसको रोकने का उपाय क्या है वो भी हम समझाया कि औरों के भीतर गुण दर्शन, दूसरे के भीतर दोष दर्शन करने से हम समझते हमारे अहंकार स्फीत होता है, वो हमारा नुकसान करते हैं, मन को कलुषित करते हैं। पक्षांतर में अगर हम दूसरों के भीतर गुण दर्शन करें तो मन उसमें फायदामंद होगा, मन में वो गुण जारी हो जाएगा। गो ऑन अटैचिंग the qualities of each and every person around us, then those qualities will elevate us. This is the secret. गुण दर्शन करने से, गुण से हम विभूषित हो जाते हैं, हमारे फायदा होता है। दूसरा बताया अदम्भितम। दम्भ किसको कहलाता है? दिखापटीपन। वी ब्रैग, वी शो। एक है प्रत्येक के भीतर कुछ गुण है, हम गुण को जब प्रकटित करते हैं और उसे मान बढ़ाई पाने के लिए, वो भी हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। हमें दूसरों का प्रशंसा का ज़रूरत नहीं है। दूसरों का प्रशंसा हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसीलिए वो वर्जनीय है। यह है जो शंकराचार्य कहते हैं, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोररौरवम प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। जो अभिमान, अहंकार, अपने को मानी समझना सुरापान जी से वर्जनीय है,
बढ़ते जाता है, एक नशा का जैसा हो जाता है। फिर जो गौरव, अपने को गौरवान्वित करने के लिए जो प्रचेष्टा है, वो रौरव नामक नरक में जाने का रास्ता है। घोर रौरव। एवं हम चुपचाप अगर हमारा प्रतिष्ठा नाम जश के ऊपर ध्यान दे, वो कहते हैं शुकरी विष्ठा, फिल्थ ऑफ द पिग्स के जैसे वर्जनीय है। तो दम्भ में हमें बहुत समझना चीज़ है, बिकॉज इट इज़ वेरी सूक्ष्म है, मन का भी सूक्ष्म भाव है। अगर इसको हम वर्जन नहीं कर सकते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये समझने का बात है। तो एक है जो हमारे भीतर जो अच्छा गुणावली है उसको प्रकाश करना, फिर हमारे भीतर जो अच्छा गुणावली नहीं है उसको भी बड़ा चढ़ा के बताना, ये भी दम्भ है। ये हम समझते दम्भ का ही है, यू ब्रैग व्हाट यू आर नॉट। जो नहीं है वो भी बता देता, अब ये किया है वो किया है, जो झूठ है। पर दम्भ के लिए झूठ का बात नहीं है। मान करिए आपको ये सब गुनावली है, तब भी वो गुनावली आपको नहीं प्रकाश करना चाहिए, वो अपने आप फैल जाएगा। जब एक पुष्प प्रस्फुटित होता है, उसका जो सुवास वो अपने आप फैल जाते हैं। तो पुष्प का कोई विज्ञापन देने का जरूरत नहीं होता है, जाओ देखो मेरा कितना सुवास है। फ्लावर नेवर गिव्स एन एडवर्टाइजमेंट, उनका जो सौंदर्य दिखने के लिए, लेकिन इनका जो गुणावली है वो बहुत चर्चित विषय है और वह सभी उसको पसंद करेंगे। यही है। तो एक है अपना जो गुणावली है उसको नहीं दिखाना है, और ये नहीं मानना चाहिए कि व्हाटएवर इज बीइंग सेड दैट इज फाइनल। वो भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट आपका जो असल चीज़ है, जो आपका गुणावली है, वो तो आपसे कोई छीन नहीं लग सकता है, वो रहेगा। दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, दिखाने से आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे। और एक दम्भ का बात है कि आपके भीतर गुणावली है, लेकिन आप जिस परिवेश में है वो गुणावली आपके लिए प्रशंसा का बात नहीं है। तो वह आपकी गुणावली छिपा कर जो आपका स्वभाव नहीं है उसका विपरीत कर्म करना भी एक प्रच्छन्न दम्भ है। आपका जो जीवन शैली है, आपका जो वेशभूषा है, वो आप पहनते सब ठीक है, लेकिन जब एक परिवेश में गया वहाँ पर मनोवृत्ति कुछ दूसरा किस्म है, तो हम क्या कहते हैं, जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी वी बिहेव अगेंस्ट आवर नॉर्म्स एज अदर्स, ताकि मैं उनको बधाई मिले, उनको सत्कार मिले, चाहे इतना ऊंचा होते हुए भी हमारे बीच हमारे जैसे आचरण कर रहे हैं। दे गेट सपोर्ट, दे अप्रिशिएट। और दोस्त जो आपका करीब नहीं है वो अपना गुणावली को वर्जन करते हुए दम्भ दिखाते हैं प्रशंसा पाने के लिए। ये भी प्रच्छन्न दम्भ है। मन का बहुत सूक्ष्म विचार है, हमें वो सावधान से रहना चाहिए। तो ये दम्भ से हटने का उपाय क्या है? उपाय है हमारा लक्ष्य निर्धारण। सदैव हमें याद रखना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कुछ चाहिए होगी हमें करना चाहिए।
ये जो नाम जस दिखापटीपन ये सब तो कुछ दिन के लिए है, ये बराबर रहता नहीं। पॉपुलैरिटी हमारे जो पॉपुलैरिटी इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। जब हम अपना लक्ष्य का ओर सचेतन रहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे कितना समय उपलब्ध है, तब हम देखेंगे कि सब फालतू चीज़ में समय व्यय करना कितने हमारे नुकसानप्रद है। जितना समय है वो समय में हमें निरंतर ईश्वर प्राप्ति के लिए नज़र देना चाहिए, और जो कुछ ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतराय है उसको वर्जनीय है। जब हम लक्ष्य का ओर ध्यान देंगे तब ये सब बाहरी प्रतिक्रिया हमसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम तब सोचेंगे कि ये कितने हमारे निर्बुद्धिता का परिचय है कि हम जो नहीं है उसको प्रकाश करने के लिए हमारे स्वयं का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जितना ही हमको हमारे गुणावली अपने पास रखना चाहिए, बिल्कुल प्रकाश करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने आप प्रकाश हो जाए, कोई कुछ बोले, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। जब भगवान की ओर ध्यान देंगे तब एवं जब औरों को, दूसरे को गुणावली को ऊपर दृष्टि देंगे तब हम सचमुच देखेंगे कि हमारी कितना कमियां है। जो कमियां है उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि जो है उसके लिए बढ़ाई करना चाहिए। तो ये जो हमारी मानसिकता है, ये मानसिकता का संशोधन अत्यंत जरूरी है। अगर इसके हम ध्यान नहीं देते हैं तो जितना भी हम साधन भजन करें वो हमारे लिए अधिक फायदेमंद नहीं होने वाला है। जीवन में प्रति क्षण हमें सतर्कता का अवलंबन करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, और हमें कितना सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद हम ईश्वर को लाभ करने के लिए प्रयासी हों, हम मोक्षार्थी हों। ये बहुत ही एक रेयर अपॉर्चुनिटी होता है जो मनुष्य जीवन पाने के बाद भगवान को पाने के लिए प्रयास करते हैं। देयर वेरी फ्यू। और इसके भीतर भी जिनको महापुरुष का आश्रय मिला है वो भी अत्यंत कतिपय है, वो भी हमें मिला है। स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी, स्वयं विवेकानंद की इतने वाणी, रचनावली एवं आशीर्वाद से हम लोग पुष्ट है। तभी हमारे पीछे देखने का और कोई समय नहीं है। ये सब फालतू चीज़ में हमके मनोनिवेश करना, उसमें समय अपव्यय करना, कोई प्रशंसा भी करे उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, उसमें उल्लसित नहीं होना चाहिए। प्रशंसा करे ठीक है तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे के हमारे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब लक्ष्य प्राप्ति होगा तब हम देखेंगे हमारे जीवन में क्या स्वाद बदल जाता है, क्या रंग बदल जाता है। ये प्रसंग भाव भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है। आज चतुर्थी और पंचमी का संयोग, कल महाषष्ठी बोधन होगा। अब लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।